सेशन कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक cantabpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर वीडियो सेशन। The today's lecture is from Science of Grade 8 and the chapter which is under discussion is chapter 4, that is about the pollutants and their effects on environment. Up till chapter 5 we have discussed the major air pollutants and their major effects that have affected the world globally. Now it's the third universal effect that we are facing while living on the earth. It's global warming and its effects. Global warming is the extension of greenhouse effect. ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो ओवरऑल अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और अर्थ के इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस लेक्चर के थ्रू हम जो SLO अचीव करेंगे वो है कैरी आउट अ रिसर्च टू एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स लाइकली इफेक्ट्स ऑन लाइफ ऑन अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग को हम देखेंगे और इसके पॉसिबल इफेक्ट्स देखेंगे कि अर्थ को कैसे मुतासिर कर रही है। अगर आप अपना पेज नंबर CSS की बुक से पेज 52 ओपन करें तो आपको एक टॉपिक मिलेगा 4.5 दैट इज़ अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ये हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करेगा। सो हम देखते हैं द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, लेकिन सवाल ये है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है। इस डायग्राम को ज़रा आप गौर से देखिए जो आपने लेक्चर नंबर 4 में स्टडी की थी, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थी। हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर के गिर्द कुछ गैसेस का एक ब्लैंकेट है। ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड हैं, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, नॉक्स हैं। इन गैसेस ने एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट बना रखा है। ये ब्लैंकेट क्या करता है कि ये अर्थ से री एमिट होने वाली सोलर रेडिएशंस को एस्केप नहीं करने देता। ये रेडिएशन जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस थी, जो कि हाई एनर्जी रेडिएशंस थी, इनको री एमिट होने के बाद एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए था, एटमॉस्फेयर में नहीं स्पेस में जाना चाहिए था, लेकिन इस ब्लैंकेट की वजह से, इन सारी गैसेस की वजह से ये स्पेस में नहीं जा सकती बल्कि एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। अब यहाँ पे इतनी हाई अमाउंट में जब एनर्जी रहेगी तो अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अल्टीमेटली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जब ये टेम्परेचर एक स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो ये पूरी अर्थ को ओवरऑल डैमेज करेगा और इसको हम कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। जब पूरी ग्लोब का, पूरे अर्थ की एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रेंज से इंक्रीज करेगा तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और इसकी वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने पहले ही डिस्कस किया था जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा इतनी ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती चली जाएगी। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि अर्थ की एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वापस आते हैं अपने लेसन की तरफ। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज अप टू 0.4 to 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस लास्ट सेंचुरी।
हमारी अर्थ को अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ बनाया है जो कि तमाम लाइफ फॉर्म्स के लिए सूटेबल है। तमाम लाइफ फॉर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, इवन प्लांट्स, इन सबको एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे वो रेंज ऑफ टेम्परेचर डेवलप किया है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये रेंज ऑफ टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज़ आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो लाइफ के तमाम प्रोसेसेस जो अर्थ पे हो रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, और अब तक 0.4 से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ आ चुका है। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेज आर द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और हमने क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनने वाली तमाम गैसेज ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। द ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स। ऑब्वियसली जब अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता चला जाएगा तो जो आइस कैप्स हैं और जो ग्लेशियर्स हैं वो भी अल्टीमेटली मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग सीवियरली। ये जो आइस कैप हमारे नॉर्थ और साउथ रीजन में है वो हमारे पूरे अर्थ की, पूरे ग्लोब की एटमॉस्फेयर को, पूरे ग्लोब की क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। और इनकी मेल्टिंग की वजह से एक तरफ तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, सी लॉयन वगैरह इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है, और दूसरी तरफ ओवरऑल वर्ल्ड की क्लाइमेट डिस्टर्ब हो रही है। वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। वेदर पैटर्न चेंज होने से क्रॉप की रोटेशन में फ़र्क आ रहा है, क्रॉप की प्रोटेक्शन में फ़र्क आता चला जा रहा है। सो एक इफ़ेक्ट की वजह से लाइफ बहुत से एस्पेक्ट से सफ़र कर रही है। इट इंक्रीजेज द फ्लड्स एंड दस लीड टू राइज इन अ सी लेवल। जब फ्लड्स बहुत ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली सी लेवल भी रेज करेगा। अब फ्लड्स कैसे ज़्यादा होंगे? ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स के पिघलने से वो जो बर्फ़ थी वो पानी में चेंज होगी, और पानी में चेंज होने से फ्लड्स आएंगे। पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लडिंग होगी, और फ्लड से सी लेवल रेज करेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग सीवियर चेंजेस इन द वेदर पैटर्न्स। These changes in the world have severely affected both natural and surrounding as well as human society. If this rising temperature would not be controlled, the condition would be even more worse in near future. हम डिस्कस कर चुके हैं कि सी लेवल के रेज करने से हमारा क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहा है, विंड पैटर्न चेंज हो रहा है, और इन सब का इफेक्ट हमारी फूड पे आ रहा है कि क्रॉप रोटेशन या क्रॉप डेवलपमेंट अफेक्ट हो रही है। फसलों को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि बारिशों का पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, बारिशों की टाइमिंग डिस्टर्ब होने से ये सब चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। और इस सब की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया गया तो कंडीशन मज़ीद सीवियर हो सकती है। आ जाइए अपने होमवर्क की तरफ। टेस्ट एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे। MCQ है जो ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड्स टू चेंज इन द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या चेंज हो रहा है? ओनली एबियोटिक फैक्टर्स, वेदर पैटर्न्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, डायरेक्शन ऑफ रिवर्स। जो भी चेंज आ रहेगा आप उसका सर्कल फिल करेंगे। तो पार्ट बी देखिए जो कि शॉर्ट आंसरिंग रिक्वायर करता है। पार्ट बी में से आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है आप इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। फिर आ जाइए रिव्यू एक्सरसाइज पे, पेज 61 पे। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। ग्लोबल वार्मिंग का लीडिंग कॉज क्या है? ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट या डिफॉरेस्टेशन। जो भी करेक्ट आंसर है आप उसका सर्कल फिल करेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ से आप क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सवाल ये है कि क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है? अगर हाँ तो उस सूरत में भी आप रीजंस देंगे, और अगर नहीं तो भी आप रीजंस दे के बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे अपने क्वेश्चन को कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह नहीं है। अब आ जाइए पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन लाइफ। आप ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करेंगे और लाइफ पे उसके इफेक्ट्स डिटेल से बयान करेंगे। ये सब करने के बाद आप अपना समर पैक ओपन कीजिए पेज 44 और पेज 45 पे। यहाँ से एक्टिविटी 4.5 आप सॉल्व करेंगे। फॉर एक्टिविटी में आपको एक पैसेज दिया गया है क्लाइमेट चेंज के बारे में। इस पूरे पैसेज को आप केयरफुली रीड आउट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे। इस पूरे पैसेज को रीड आउट करने के बाद जो क्वेश्चन है वो है कि बाय कीपिंग इन व्यू द अबव गिवन सिनेरियो आर यू एनवायरनमेंट फ्रेंडली? एक्सप्लेन इन 150 to 200 वर्ड्स।
कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप ये सारा पैराग्राफ गौर से पढ़ें। इसके लिए आप अपने टीचर्स या पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, व्हाट इज़ द कार्टूनिस्ट मैसेज इन दिस पिक्चर। आपको एक पिक्चर दी गई है, आपने इस पिक्चर को गौर से देखना है। आप जो परसीव करते हैं उसके पर्सपेक्टिव में आपने लिखना है कि कार्टूनिस्ट ने यानी इस पिक्चर को बनाने वाले ने क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री टू दैट इमेज ऑफ प्लैनेट अर्थ एज गिवन इन द पिक्चर। और जब आप इस पूरे कार्टूनिस्ट का मैसेज लिख लेंगे तो आप ये बताएंगे कि कार्टूनिस्ट ने जो मैसेज देना चाहा है, जो अर्थ की एक पिक्चर बताई है, क्या आप उससे एग्री करते हैं या नहीं। दोनों सूरतों में आप अपने जवाब की रीज़न बताएंगे। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस देखिए पेज 54 पे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। आपने बताना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।